हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल इंग्लिश विद कोकिला। आज के वीडियो में हम एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं ये टियर 1 में पूछे गए हैं और ये जो पर्टिकुलर सेट है ये आपका 9 सितंबर 2024 का सेट है। शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस हैं ये। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words. One word substitution वाला क्वेश्चन है। A false idea or belief. False idea कोई आइडिया जो गलत है या फिर कोई बिलीफ जो गलत है, फॉल्स है। ऑप्शंस क्या है? रेटिसेंस, atrophy, fallacy and entropy. Reticence, atrophy, fallacy and entropy. अब देखिए, फैलेसी जो है ना, फैलेसी आपका राइट आंसर हो जाता है क्योंकि फैलेसी का मतलब होता है कोई ऐसी आइडिया या कोई ऐसा बिलीफ जो फॉल्स है या फिर मिस्टेकन है, गलत है। ऑलराइट। रेटिसेंस का मतलब क्या होता है? रेटिसेंस का मतलब होता है जब आप बहुत ही ज्यादा रिजर्व्ड रहते हैं या फिर बहुत क्वाइट रहते हैं, उस क्वालिटी को हम बोलते हैं रेटिसेंस। एट्रोफी का मतलब होता है जब कोई चीज अपने डिक्लाइन पे है या फिर वेस्ट अवे हो रही है, यानी खत्म हो रही है। कोई स्किल हो सकती है या कोई ऑर्गन हो सकता है जो डिक्लाइन कर रहा है या वेस्ट हो रहा है। वेस्ट अवे मतलब खत्म हो रहा है, राइट, अपने अंत तक पहुंच रहा है। कोई चीज जो डैमेज हो जाती है वो धीरे धीरे खराब होने लगती है, राइट, वेस्ट अवे होने लगती है, खत्म होने लगती है, तो उसको बोलते हैं एट्रोफी। एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी मतलब जो डिसऑर्डर होता है या कोई चीज एक सिमिलर अरेंजमेंट में नहीं होती है, रैंडमली होती है, राइट, सो दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी, रैंडमनेस। ओके। राइट आंसर क्या है? फैलेसी। फैलेसी का मतलब है कोई ऐसी बिलीफ या फिर कोई ऐसा आइडिया जो मिस्टेकन है या फॉल्स है, यानी गलत है। नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्योर। आपको क्या करना है? एंटोनिम चूज करना है। सिक्योर का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो सेफ है, राइट, सिक्योर है, और उसका ऑपोजिट आपको चूज करना है। ऑप्शंस देखिए, सक्सीड, सेव, अटैक या ट्रंडल। सक्सीड तो नहीं होगा। सक्सीड मतलब क्या होता है? सक्सेशन पाना। सक्सेशन तो नहीं कहेंगे, सक्सीड होना। व्हाट डज इट मीन? कमेंट्स में बताइए। सेव का मतलब बचाना, राइट, ये भी नहीं होगा। ट्रंडल और अटैक, इन दोनों में से कोई सही आंसर है? अब देखिए, सिक्योर का मतलब है किसी चीज को आप सेफ करते हैं, राइट, किसी चीज को आप बचाते हैं। और अटैक उसका ऑपोजिट हो गया, राइट, किसी चीज पे प्रहार करना, उसको अटैक करना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। ट्रंडल का मतलब क्या है? ट्रंडल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत ही धीरे धीरे, जिसे हम मूव कर रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे मूव करना, उसे कहते हैं ट्रंडल। स्पेशली जब आप कोई चीज व्हील्स पे होती है, फॉर एग्जाम्पल जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो शॉपिंग कार्ट क्या होती है? उसमें चक्के होते हैं, आप उसको धक्का लगाते हैं, वो धीरे धीरे मूव करती है, राइट, तो उससे उस मूवमेंट को हम ट्रंडल कहते हैं। सो ट्रंडल मीन्स मूविंग स्लोली। और ज्यादातर टाइम जो चीज मूव कर रही होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये किसी चक्के, व्हील्स पे होती है। ओके। नाउ select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. Gaurav was no good than a foolish person. ऑप्शंस देखिए, नो बेटर, नॉट गुड, नो बेस्ट, नॉट बेस्ट। कंपैरेटिव डिग्री लगानी है हमें। गौरव वॉज नो गुड दैन अ फूलिश पर्सन। नो गुड तो नहीं होगा। हम अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि कोई बेवकूफ इंसान से वो बेहतर नहीं है, एंड दैट मीन्स ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। गौरव वॉज नो बेटर दैन अ फूलिश पर्सन। ओके। नाउ he ran quick to catch the bus. यहाँ पे क्या करना है? Select the option that corrects the error in the given sentence. इस सेंटेंस में कोई एरर है, आपको उसे रेक्टिफाई करना है, करेक्ट करना है। he ran quick to catch the bus. ओके। ऑप्शंस हैं आपके क्वाइट, रैपिड, इंसिपिड एंड क्वाइटली। वी ऑल नो कि ran एक वर्ब है, और वर्ब को जो वर्ड्स डिफाइन करते हैं या क्वालिफाई करते हैं वो एडवर्ब्स होते हैं, राइट, एडवर्ब्स होते हैं। और क्विक क्या है? क्विक एडजेक्टिव है।
इसको अगर हमें एडवर्ब बनाना है तो क्विकली हो जाएगा, है ना। क्वाइट, देखिए क्वाइट भी एडजेक्टिव है, रैपिड भी एडजेक्टिव है। अगर क्वाइटली होता तब उसको हम एडवर्ब मान सकते थे, या रैपिडली या फिर इंसिपिडली, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, क्विकली। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ही रैन क्विकली टू कैच द बस। नाउ सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम चूज करना है। एक्विसेंस, एक्विसेंस का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज जिसमें आप हामी भर दें ना चाहते हुए भी, ठीक है। बेसिकली किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना बिना उसका विरोध किए, राइट, बिना उसे रेजिस्ट किए। सिनोनिम चूज करना है आपको। ऑप्शंस है डिसिस्ट, सीज, थ्वार्ट एंड कंकर। क्या होगा, व्हाट इज द राइट आंसर, डिसिस्ट, सीज, थ्वार्ट एंड कंकर। व्हाट डू यू थिंक। कंकर का मतलब होता है किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, अपना लेना, मान लेना। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। थ्वार्ट का मतलब क्या होता है, थ्वार्ट का मतलब किसी चीज को प्रिवेंट करना, रोकना, ठीक है। सीज का भी सिमिलर मीनिंग है। सीज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को स्टॉप कर देना, है ना, किसी चीज को स्टॉप कर देना, रोक देना। डिसिस्ट ऑल्सो मीन्स टू स्टॉप समथिंग, ओके। सीज फायर सुना होगा आपने ना, तो उसमें क्या मतलब होता है, सीज फायर मतलब जो फायरिंग हो रही है उसे सीज कर देना, स्टॉप कर देना, रोक देना, राइट। चलिए, तो सीज का मतलब स्टॉप या फिर एंड भी आप कह सकते हैं, ठीक है। राइट आंसर क्या है, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ select the option that can be used as a one word substitute। one word substitution वाला क्वेश्चन है ये आपका। दैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड। अच्छा ये देखिए, ये है कनकर, ठीक है, और ये है कॉन्कर्ड। कॉन्कर्ड मतलब जिसपे, जिसे जीता ना जा सके, जिसे कॉन्कर ना किया जा सके। दैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड। ऑप्शन देखिए, इनविजिबल, इंडेलिबल, इनएफेबल या फिर इनविंसिबल। क्या होगा, इनविजिबल का मतलब हम सभी को पता है जो अदृश्य है, समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन, राइट। इंडेलिबल, इंडेलिबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज दैट कांट बी इरेज्ड, जिसे मिटाया ना जा सके, दैट कांट बी इरेज्ड। इनएफेबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो इतनी सुंदर है या फिर इतनी ज्यादा ग्रेट है, भव्य है, जिसको वर्ड्स, शब्दों में डिस्क्राइब करना मुश्किल हो जाए, ठीक है। समथिंग दैट can't be described in words, ठीक है, जिसके लिए शब्द कम पड़ जाए। इनविंसिबल का मतलब क्या होता है, इनविंसिबल जिसे हराया ना जा सके, ठीक है। can't be defeated, राइट। राइट आंसर क्या हो जाता है, समथिंग दैट कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, समथिंग दैट कैन नॉट बी डिफीटेड। राइट आंसर है इनविसिबल, इनविंसिबल, सॉरी, इनविंसिबल आपका राइट आंसर हो जाता है, ओके। नाउ his ambition in life is to become a happy and satisfied man। इसमें क्या करना है आपको, सिनोनिम ढूंढना है अंडरलाइंड वर्ड के लिए। अंडरलाइंड वर्ड क्या है, ambition, ओके। तो ambition का आपको सिनोनिम चूज करना है। ऑप्शंस है apathy, satisfaction, eagerness या फिर amend। apathy, satisfaction, eagerness या फिर amend। अब ऑप्शंस देखिए, apathy हमने कई बार डिस्कस किया है क्लास में। apathy का मतलब होता है बोर्डम, या फिर जब आप किसी चीज में अनइंटरेस्टेड होते हैं, राइट, दिलचस्पी नहीं रखते किसी चीज में, उससे इनडिफरेंट होते हैं, बोर्ड होते हैं, तो उसको हम कहते हैं apathy, ओके। सेटिस्फैक्शन, किसी चीज से आप सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं, राइट। ईगरनेस, आप कोई चीज करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत ही ईगर है, आप उस चीज को करना चाहते हैं,
ठीक है। अमेंड का मतलब क्या होता है? अमेंड का मतलब होता है किसी चीज को कह सकते हैं ठीक करना, मेंड करना, या फिर इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट इट मीन्स टू इम्प्रूव समथिंग, ओके, टू मेक समथिंग बेटर, किसी चीज को बेहतर बनाना। फॉर एग्जाम्पल, किसी दो लोगों के बीच में कोई झगड़ा हो जाता है या कोई क्वारल हो जाता है, and then they go on to mend things with each other, right? So they make amends, yeah, they are making amends. तो amend का मतलब होता है किसी चीज को improve करना, ठीक है। राइट आंसर क्या है? एम्बिशन का मतलब हम सभी को पता है कि कोई ऐसी चीज जिसे आप करना चाहते हैं, किसी चीज को जिसको आप करने के लिए उत्सुक हैं, राइट। तो यहाँ पे डायरेक्ट सिनोनिम तो नहीं है, बट क्लोजेस्ट इन मीनिंग जो वर्ड है उसे हम चूज करेंगे। जैसे एपैथी का मतलब तो बोर्डम होता है, तो ये नहीं हो जाएगा। सेटिस्फैक्शन का मतलब तो संतुष्टि हुआ, राइट, तो वो भी नहीं होगा। अमेंड का मतलब होता है चीजों को इम्प्रूव जो करते हैं उसको बोलते हैं अमेंड। वी आर मेकिंग अमेंड, राइट, या दे मेड अमेंड। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ईगरनेस, किसी चीज को करने की उत्सुकता, ईगरनेस, ओके। सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। Now, read the sentence carefully and select the most suitable idiom to fill in the blank. The renowned publisher decided to withdraw a book from the market. No one was interested in the book as the arguments presented were dash. तो आपको क्या करना है? इन चारों idioms में से किसी एक idiom को choose करना है, right? Options है आपके high and mighty, out of the woods, beside the mark और under the rose. ये चार idioms हैं। बात क्या हो रही है? द renowned publisher decided to withdraw a book from the market. No one was interested in the book as the arguments presented were dash. ऑप्शंस देखिए, हाई एंड माइटी। हाई एंड माइटी का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही एरोगेंट है, हाई एंड माइटी उसे बोलते हैं, ठीक है। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल, ही थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ एज हाई एंड माइटी। वो खुद को बहुत ही ज्यादा दूसरों से बेहतर समझता है, बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। नाउ, आउट ऑफ द वुड्स। आउट ऑफ द वुड्स का मतलब क्या होता है? बीइंग आउट ऑफ डेंजर, ठीक है, खतरे से बाहर आ जाना, आउट ऑफ डेंजर, ठीक है। बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क का मतलब होता है जो ऑफ टॉपिक बातें होती हैं, राइट, जो बातें मुद्दे पे नहीं हो रही हैं, इधर उधर की बातें हो रही है, या जो बातें डेविएट कर रही हैं टॉपिक से, राइट। ऑप्शन डी क्या है? अंडर द रोज। अंडर द रोज का मतलब होता है किसी चीज को सीक्रेटली करना, छिप कर करना, ठीक है। सही आंसर क्या है? देखिए, नो वन वॉज इंटरेस्टेड इन द बुक। कोई भी बुक में इंटरेस्टेड नहीं था। वाई? बिकॉज जो आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए गए थे, जो आर्ग्यूमेंट्स थे उस बुक में, वो ऑफ द टॉपिक थे, राइट। दैट इज द मोस्ट सुटेबल इडियम। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता है, बिसाइड द मार्क। नो वन वॉज इंटरेस्टेड इन द बुक एज द आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंटेड वर बिसाइड द मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the most appropriate antonym. Antonym choose करना है आपको। The word is receive. Options देखिए, admit, exile, reward या फिर fund. Admit, exile, reward और fund. Receive का मतलब होता है किसी चीज को accept करना, right? लेकिन एक और receive है, जब आप किसी को welcome करते हैं तो उसको भी तो receive करना कहते हैं, right? For example, you go to an airport. एयरपोर्ट में अगर कोई आपके रिलेटिव आ रहे हैं तो आप उनको रिसीव करने जाते हैं, राइट, उनको वेलकम करने जाते हैं। एडमिट का मतलब होता है किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, एडमिट कर लेना, मान लेना। एग्जाइल का मतलब होता है किसी चीज को दूर भेज देना, टू सेंड अवे, ओके। रिवॉर्ड का मतलब प्राइज देना, और फंड का मतलब हमें पता है किसी को जब हम फंड करते हैं, पैसे देते हैं, राइट। राइट आंसर क्या है यहाँ पे? एंटोनिम चूज करना है आपको, राइट। रिसीव का मतलब एक तो होता है वेलकम, एक होता है एक्सेप्ट, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एग्जाइल, किसी को दूर भेजना। एक होता है किसी को वेलकम करना अपने घर में, फॉर एग्जाम्पल, या फिर दूसरा हो सकता है कि आप किसी को एग्जाइल कर रहे हैं, दूर भेज रहे हैं, ठीक है। Select the option that expresses the following sentence in passive voice. Okay.
सोनम डज नॉट लाइक बनानास, इसे हम कैसे बोल सकते हैं? ऑप्शंस देखिए। सोनम डज नॉट लाइक बनानास, तो हम कह सकते हैं बनानास आर नॉट लाइक्ड बाय सोनम, है ना? ऑप्शंस देखिए, बनाना इज नॉट लाइक्ड बाय सोनम, ये तो नहीं होगा, बनानाज होना चाहिए और यहाँ पे आर होना चाहिए। बनानाज हैव नॉट बीन, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। बनानाज आर नॉट लाइक्ड बाय सोनम, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए, sentences of a paragraph are given below in jumbled order, इनको आपको अरेंज करना है। अरेंज द sentences in the correct order. Okay. The genuine beliefs, though not unconsciously acquired by most children, and even if they depart from these beliefs in later life, something of them remains deeply implanted, ready to emerge in a time of stress or crisis. The importance of education in forming character and opinion is very great and well recognized by all. Education is a rule, the strongest force. Okay, education as a rule, the strongest force on the side of what exists and against fundamental change. Okay, तो इसको आपको एक सही ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ऑप्शंस में देखिए, दो ऑप्शंस में हो रहा है डी से स्टार्ट हो रहा है ये पैराग्राफ, और दो ऑप्शंस में सी से। तो इन दोनों को एक बार पढ़ते हैं। डी वाला देखते हैं। एजुकेशन इज एज अ रूल द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑन द साइड ऑफ व्हाट एग्जिस्ट्स एंड अगेंस्ट फंडामेंटल चेंज। ठीक है, डी के बाद सी है, राइट? फर्स्ट में the importance of education in forming character and opinion is very great and well recognized by all. The genuine beliefs, though not unconsciously acquired, नहीं, this is more like option D जो है ना, this is more like a concluding line, ये आपका एक conclusion के तरीके से है। ठीक है, तो आई थिंक डी से शुरू नहीं हो रहा है, तो ये दो आंसर्स हम कैंसिल आउट कर देंगे। ऑप्शन सी देखिए, सी बी ए डी, ये है ना स्ट्रक्चर, देखो। The importance of education in forming character and opinion is very great and well recognized by all. ठीक है, I think this can be your first sentence. The importance of education in forming character and opinions. तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो रहा है कि एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है, इन फॉर्मिंग कैरेक्टर एंड ओपिनियन इज वेरी ग्रेट, बहुत ही ग्रेट है, एंड वेल रिकग्नाइज, सब लोग इसे रिकग्नाइज कर सकते हैं कि एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है सामने वाले के कैरेक्टर को फॉर्म करने में, उनके ओपिनियंस बनाने में, राइट? नाउ ऑप्शन सी में है सी बी ए डी, है ना? देखो, सी हो गया, something of them remains deeply implanted. No, this doesn't make sense. The importance of education in forming character and opinion is very great and well recognized by all. Something of them remains deeply implanted, ready to emerge. No, no. Next option देखिए, C A B D. The genuine beliefs, though not unconsciously acquired by most children, and even if they depart from these beliefs in later life, something of them remains deeply implanted. हाँ, ये सी ए के बाद बी आएगा, इतना श्योर है हम। The genuine beliefs, right? We can be sure of this कि A के बाद B आएगा. The genuine beliefs, though not unconsciously acquired by most children, and even if they depart from these beliefs in later life, something of them remains deeply implanted, ready to emerge in a time of stress or crisis. ठीक है? Now, education is, as a rule, the strongest force on the side of what exists and against fundamental change. Okay. तो फर्स्ट आपका ये रहेगा ऑप्शन सी, देन कम्स ऑप्शन ए सेकंड, एंड देन ऑप्शन बी थर्ड,
एंड ऑप्शन डी आपका फोर्थ। तो सी ए बी डी, दिस इज द राइट सीक्वेंस। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि डी जो है ये कंक्लूडिंग लाइन हो जा रही है। यहाँ पे देखिए, the importance of education in forming character and opinion is very great and well recognized by all. The genuine beliefs, though not unconsciously acquired by most children, and even if they depart from these beliefs in later life, something of them remains deeply implanted, ready to emerge in a time of stress or crisis. Education is, as a rule, strongest force on the side of what exists and against fundamental change. Right answer is option D. Clear है ना? Because ये देखिए, इसको आप सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स के रूप में ले सकते हैं। सबसे पहले ये सी आता है एंड देन कम्स ए, ए का सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट आपका बी हो गया एंड देन कम्स डी, जो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट कर रहा है कि एजुकेशन एज अ रूल स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ओके, नाउ सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। ओके, ये भी आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है। इन इंडियन माइथोलॉजी most of the asuras wish to be never able to die। ये जो never able to die है ये आपका underlined part है। never able to die words क्या है आपके? invincible, impervious, invisible या फिर immortal। invincible तो हमने अभी पढ़ा, invincible जिसे हराया ना जा सके। impervious का मतलब क्या होता है? impervious, what do you think? impervious, कोई ऐसी चीज जिसपे किसी चीज का प्रभाव ना पड़े, वो अनअफेक्टेड हो, कह सकते हैं। impervious means unaffected। invisible, something that cannot be seen। immortal का मतलब होता है जिससे मारा नहीं जा सकता, या something that cannot die। right answer is option D, immortal। alright, someone or something that cannot die, immortal। now someone has taken my secret diary, इसको क्या करना है आपको? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। someone has taken my secret diary, तो इसे आप कैसे बोलेंगे? आपका यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसको आप यहाँ पे सब्जेक्ट बना देंगे, my secret diary। has है तो has been हो जाएगा। someone has taken my secret diary, my secret diary has been taken by someone। ओके, देखिए, my secret diary has been taken by someone। अब ऑप्शंस देखिए, my secret diary had been taken, ये तो नहीं होगा। my secret diary has to be taken, ये भी नहीं होगा। my secret diary has been taken by someone, this is your right answer, option C। option C is your right answer। देखिए, select the most appropriate synonym। synonym चूज करना है आपको। ये जो ब्रैकेट में वर्ड है इसका synonym चूज करना है। during COVID times many organizations made dash appeals to raise funds for migrant workers। sentimental, sentimental का synonym चूज करना है, राइट। sentimental का synonym क्या हो जाता है? mawkish। mawkish का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत ही ज्यादा ओवरली इमोशनल है, एक्सट्रीमली सेंटिमेंटल है, एक्सट्रीमली इमोशनल है। सिंसियर का मतलब, सिंसियर का मतलब हमें पता है जेन्युइन, राइट। कोई ऐसी चीज जो जेन्युइन है, सच्ची है। सिनिकल, सिनिकल हम उन्हें कहते हैं जो जल्दी किसी चीज पर ट्रस्ट नहीं करते, राइट। और प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा इंसान जो प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है ना, रैशनल है, कह सकते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मॉकिश। नाउ he is an atheist although he respects everyone's belief। यहाँ पे क्या करना है? मीनिंग चूज करना है। द वर्ड इज एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब क्या होता है? एथिस्ट का ऑपोजिट होता है थीस्ट, ये हमने डिस्कस किया है। एथिस्ट का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो गॉड में, भगवान में बिलीव नहीं करता है। ऑप्शन देखिए, वन हु बिलीव्स इन गॉड उसे हम कहते हैं थीस्ट।
one who believes in nature, one who is extremist, one who does not believe in God. Right option क्या है आपका? Option D. One who does not believe in God. इसको कहते हैं atheist. Okay? Someone who doesn't believe in God. Now, in my new office, all employees were different. So I felt like a fish out of water. Now, जो अंडरलाइंड इडियम है उसका मीनिंग चूज करना है आपको. फिश आउट ऑफ वाटर, ये पूरा आपका अंडरलाइंड इडियम है. वन सेकेंड. फिश आउट ऑफ वाटर, ये जो इडियम है इसका मतलब क्या होता है? इसे तो इंग्लिश हिंदी में भी हम कहते हैं ना कि अगर किसी मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो क्या होगा, राइट? A fish out of water. What does it mean? Uncomfortable, homeless, frustrated या disappointed. Uncomfortable, right? आप कोई ऐसे जगह पे हैं जहां पे आप बहुत ही आउट ऑफ प्लेस फील कर रहे हैं, बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं फिश आउट ऑफ वाटर. होमलेस, जिसके पास कोई घर नहीं है वो होमलेस है, वो तो नहीं है. फ्रस्ट्रेटेड भी नहीं होगा, डिसअपॉइंटेड भी नहीं होगा. राइट आंसर इज ऑप्शन ए. नाउ select the incorrectly spelled word. Embarrass, occurrence, exhilarate या फिर accommodate. देखिए, embarrass की स्पेलिंग ठीक है, occurrence भी सही है, exhilarate, exhilarate, this is the right spelling. यहाँ पे e के जगह a होना चाहिए था. सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता है. Now, the following sentence has been divided into 4 segments. Identify the segment that contains an error. Mrs. Shri Lakshmi's musical intelligence is superior than Mrs. Suma's. Okay. Error कहाँ पे है? Options देखिए. Mrs. Suma's musical intelligence is superior than Mrs. Shri Lakshmi's. यहाँ पे error कहाँ पे है? This is fine. Mrs. Shri Lakshmi's musical intelligence is superior than. अच्छा, यहाँ पे देखिए superior जो है, superior के साथ हम to लगाते हैं, not than. तो यहाँ पे error कहाँ पे है? ऑप्शन सी में. This is your right answer. Is superior than. Than के जगह यहाँ पे to होना चाहिए था. Okay? तो error आपके ऑप्शन सी में है. If I was the queen, I would give a handsome sum towards education. Similarly, यहाँ पे error है, इसको आपको improve करना है. If I was the queen, I would give a handsome sum towards education. अगर मैं queen होती, hypothetical situation है. I think पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि जब situation hypothetical होती है, imaginary होती है, तो वहां पे if लगा है तो if I वर होना चाहिए. ओके, नॉट वॉज. एरर कहाँ पे है? एरर आपका है यहाँ पे. तो विल बी द क्वीन होगा, वर द क्वीन होगा, हैव बीन द क्वीन या फिर वुड बी द क्वीन. तो वी ऑल नो के राइट आंसर इज ऑप्शन बी. व्हाई? क्योंकि इफ है, इमेजिनरी सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल है, और वहां पे इफ आई लिखा है तो हमें लिखना है इफ आई वर. ओके, so if I were the queen, I would give a handsome sum towards education. Incorrectly spelled word choose करना है आपको. exceed, ठीक है, proceed, okay, succeed और precede. precede की spelling देखिए. precede, this is the spelling. So incorrectly spelled word है आपका option D. This is your answer. Comprehension. In the following passage, some words have been deleted. Read the passage carefully and select the most appropriate option to fill in the blank. The beginning of the story is dash in its presentation, but dash the style eases out and becomes haunting in its simplicity. The author brings out the human elements in his story. This common element of sympathy and sacrifice is given a new dash by the old artist
who shows by his last desperate act that one can be a hero for one day if only one cares dash. O. Henry's treatment of his material is balanced and controlled, a fine dash of humor and pathos. ओ हेनरी ऑथर का नाम है, ठीक है। उनकी स्टोरी के बारे में बात हो रही है, उनकी फीचर्स बताए जा रहे हैं कि स्टोरी कैसी है। द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इज डैश। देखिए, प्रोन, डिलेक्टेबल, क्वेंट या फिर हैबिचुअल। हैबिचुअल मतलब जो चीजें आपके लिए हैबिट में आ गई हैं, हैबिचुअल हो गई हैं, राइट, रेगुलर कॉमन हो गई हैं, तो ये तो नहीं होगा। स्टोरी के बारे में एक एडजेक्टिव है, राइट, स्टोरी को डिफाइन कर रहा है कि बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इज डैश इन इट्स प्रेजेंटेशन। प्रोन भी नहीं होगा, प्रोन का मतलब होता है लाइकली टू, कोई चीज जो समथिंग दैट इज लाइकली टू हैपन, जो होने वाली है, होने की संभावना है, प्रोन। डिलेक्टेबल, डिलेक्टेबल का मतलब होता है समथिंग दैट इज डिलिशियस और टेस्टी, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्वेंट। क्वेंट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो ओल्ड फैशन्ड है, ठीक है। तो द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इज quaint in its presentation, but dash the style eases out and becomes haunting in its simplicity. ऑप्शंस देखिए, हार्डली, रिसेंटली, इनिशियली या ग्रेजुअली। तो बोला जा रहा है कि स्टार्टिंग में तो ये जो है बहुत क्वेंट थी, बहुत ही ओल्ड फैशन थी, पर धीरे धीरे जो स्टाइल है वो ईज आउट हो गया एंड बिकेम हॉन्टिंगली, हॉन्टिंग इन इट्स सिंप्लिसिटी, बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गया, राइट। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, राइट, ग्रेजुअली इन टाइम, राइट। तो सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन डी, ग्रेजुअली। हार्डली का मतलब है कोई ऐसी चीज जो हार्डली होने वाली है, स्कार्सली, है ना, संभावना बिल्कुल नहीं है, राइट। रिसेंटली, जो हाल फिलहाल में हुई है। इनिशियली, स्टार्टिंग में। तो द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इज क्विंट इन इट्स प्रेजेंटेशन, बट यहाँ पे इनिशियली तो नहीं होना चाहिए, ग्रेजुअली ना बात हो रही है कि स्टाइल स्टार्टिंग में तो ओल्ड फैशन था, बट धीरे धीरे काफी ज्यादा सिंपल हो गया। ग्रेजुअली द स्टाइल ईजेस आउट and becomes haunting in its simplicity. The author brings out the human elements in his story. This common element of sympathy and sacrifice is given a new dash by the old artist who shows his last desperate act. ठीक है, this common element of sympathy and sacrifice is given a new dash. Options देखिए, supervision, condition, dimension या फिर infection. What is the right answer? सुपरविजन का मतलब होता है किसी चीज को मॉनिटर करना, किसी चीज पर नजर रखना, उसको सुपरवाइज करना, राइट। कंडीशन, जो आपका स्टेट होता है, जो कंडीशन होती है, राइट, उसके बारे में बात हो रही है। डायमेंशन का मतलब होता है किसी चीज के एस्पेक्ट, है ना, एस्पेक्ट या फिर फीचर कह सकते हैं। और इन्फेक्शन का मतलब हमें पता है कि जब कोई चीज स्प्रेड होने लगती है, इन्फेक्ट होने लगती है, उसको इन्फेक्शन कहते हैं, राइट। ऑप्शंस देखिए, सुपरविजन, कंडीशन, डायमेंशन एंड इन्फेक्शन। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाता है, author brings out the human elements in a story, the common element of sympathy and sacrifice is given a new aspect, है ना, एक given a new dimension, एक नया डायमेंशन उसे दिया जाता है, by the artist who shows by his last desperate act that one can be a hero for one day if only one cares dash। क्या होगा, थ्रू, दो, टफ या फिर इनफ। व्हाट इज द राइट आंसर? The old artist who shows by his last desperate act that one can be a hero for one day if only one cares dash। क्या होना चाहिए, थ्रू तो नहीं होता है, थ्रू का मतलब होता है एक एंड से दूसरे एंड तक, है ना, किसी चीज के थ्रू जाना, राइट। द कार वेंट थ्रू द टनल, टनल के एक एंड से दूसरे एंड तक गई, राइट। दो, दो भी नहीं होगा, राइट। टफ,
नो, राइट आंसर इज इनफ। इनफ का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो सफिशिएंट है, इनफ है, काफी है, राइट। तो यही बात हो रही है कि वन कैन बी अ हीरो फॉर वन डे इफ ओनली वन केयर्स इनफ। अगर सामने वाला उतना केयर करे, उस बात की परवाह करे, तो ही कैन बी अ हीरो। O. Henry's treatment of his material O. Henry's treatment of his material is balanced and controlled. A fine dash of humor and pathos. क्या बात हो रही है कि उसका जो मटेरियल है वो बहुत ही बैलेंस्ड है और बहुत ही कंट्रोल है। अ फाइन डैश ऑफ ह्यूमर एंड पेथोस, ये दो अलग चीजें हैं। लेजेंड होगा, असेंड होगा, ब्लेंड होगा या अमेंड होगा। बात हो रही है कि ह्यूमर और पेथोस का एक मिक्स है, राइट। तो राइट आंसर हो जाता है ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन या फिर अ मिक्सचर ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्लेंड। लेजेंड का मतलब जो आपके फोक स्टोरीज होती हैं, फोकलोर होता है, उसको हम लेजेंड बोलते हैं। असेंड मतलब जो चीज ऊपर राइज कर रही है। अमेंड का मतलब हमने बताया कि अमेंड मीन्स टू इम्प्रूव समथिंग, है ना, राइट। सो राइट आंसर क्या हो जाता है आपका? ऑप्शन सी। ओके, सो विद दिस एसएससी सीजीएल टीयर 1 2024 9 सितंबर में जो आपके क्वेश्चंस आए थे, उन सारे क्वेश्चंस को हमने डील किया है, उन सारे क्वेश्चंस को काफी डिटेल में सॉल्व किया है। कमेंट्स में बताना कि आपके कितने आंसर्स सही हुए। कोई क्वेश्चंस हैं या कोई क्वेरीज हैं तो आप उसे कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब।